एक समय की बात है, एक गांव में किशोरीलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, पर वह बहुत ही लोभी व्यक्ति था। एक दिन नितेश, जो उसकी दुकान पर काम करता था, वह किशोरीलाल से कहता है, सेठ जी, आपको अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो नितेश, पर व्यापार बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गांव तक पहुंचना होगा, जिससे हमारा व्यापार और बड़ा हो जाएगा। सेठ जी, अगर आप कहे तो मैं दूसरे गांव में जाकर व्यापार को और बढ़ा सकता हूं। अगर तुम चले गए तो यहाँ का व्यापार कौन संभालेगा? तुम मेरे विश्वास पात्र व्यक्ति हो। तुम्हें मैं दूसरे गांव में नहीं भेज सकता हूँ। तुम यहीं रहकर यहाँ का व्यापार संभालो। मैं दूसरे गांव में जाकर व्यापार को और बढ़ाता हूँ, और मेरे पास इतने सालों का अनुभव भी है। आप जैसा ठीक समझे सेठ जी, आप वैसा ही कीजिए। अगले दिन सेठ किशोरीलाल दूसरे गांव की यात्रा के लिए अपने घोड़े के साथ निकल जाता है। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच जाता है। वह गांव के एक व्यापारी धनीराम से मिलता है। मैं पास के गांव का व्यापारी हूँ। मेरा कपड़ों का व्यापार है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपना व्यापार का विस्तार करने के लिए गांव-गांव जा रहा हूँ। क्या आप हमारे साथ व्यापार करना पसंद करेंगे? किशोरीलाल धनीराम को अपने व्यापार के बारे में विस्तार से बताता है। धनीराम किशोरीलाल के साथ व्यापार करने के लिए मान जाता है। किशोरीलाल ऐसे ही और गांव में जाता है और वहां के व्यापारियों से मिलता है और अपने व्यापार के बारे में विस्तार से बताता है, जिसके कारण उसके साथ बहुत से व्यापारी जुड़ जाते हैं। चलते चलते किशोरीलाल को बहुत समय हो गया। वह सोचता है, क्यों न इस पेड़ के नीचे कुछ समय आराम कर लिया जाए। किशोरीलाल पेड़ के नीचे रुककर आराम करता है। उसे पेड़ के नीचे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद वह नींद से जागता है तो देखता है कि उसका घोड़ा वहां पर नहीं है। अरे, मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? अब मैं आगे का सफर कैसे तय करूंगा? कुछ देर वह घोड़े की तलाश करता है, पर उसे घोड़ा कहीं नहीं मिलता है। चलो आगे चलकर देखते हैं, आगे कुछ न कुछ साधन मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर किशोरीलाल आगे बढ़ जाता है। अकेले चलते चलते उसे बहुत समय बीत जाता है, पर उसे कोई साधन नहीं मिलता। किशोरीलाल एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पानी की बहुत ही कमी थी। वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। किशोरीलाल को बहुत तेज प्यास लग जाती है, पर वहां उसे पानी नहीं मिलता। वह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक अजनबी व्यक्ति आता दिखाई देता है, जिसके हाथ में पानी की बोतल थी। वह अजनबी व्यक्ति किशोरीलाल के पास आता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। व्यापार के सिलसिले में चलते चलते मैं यहाँ पहुँचा। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे यह पानी की बोतल दे सकते हो? दे सकता हूँ, पर तुम इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो? मैं तुम्हें इस पानी की बोतल के 1000 रुपए दे सकता हूँ, पर मैं इसे इतने में नहीं दे सकता। 50,000 कैसे रहेंगे? नहीं, मैं इसे तब भी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपना आधा व्यापार दे सकता हूँ। नहीं, तब भी नहीं। मैं तुम्हें अपना पूरा व्यापार दे सकता हूँ इस पानी की बोतल के बदले में। नहीं सेठ, मैं इसे अभी भी तुम्हें नहीं दे सकता। अब क्या करूं मैं इस पानी की बोतल के लिए? सेठ, तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, पर आज तुम एक पानी की बोतल भी नहीं खरीद पा रहे। मैं सोचता था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है और मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूँ, पर आज आपने मुझे बता दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता।
अब सेठ तुम यह पानी की बोतल ले सकते हो। किशोरीलाल को अजनबी पानी और एक घोड़ा देता है, जिससे किशोरीलाल अपने गांव वापस आ जाता है। अब किशोरीलाल अपनी दौलत को जरूरतमंदों को देता और लोगों की मदद करता।